मॉर्निंग दोस्तों। मैं आ गया हूँ आपके सामने एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। आज करने वाले बात नए चैप्टर की, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। An equation involving one or more trigonometrical ratio of unknown angle is called trigonometrical equation। क्या बोलते हैं उसको? ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा कोई इक्वेशन होगा जिसके अंदर इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मतलब साइन कॉस वो सब की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ अननोन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स क्या दे रखा है 1/2 एग्जांपल के तौर पे। सो ये रहा मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ अननोन एंगल, और ये पूरी की पूरी क्या बना रखी इक्वेशन which is equal to 1/2। ठीक है, सो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? अननोन एंगल मिल सकता है, और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। कौन सी? टी इक्वेशन। फिर ये वाली भी देखो, इसके अंदर भी एक्स मिलेगा। ठीक है, सो अब मिलने का चांसेस क्या है इसके अंदर? एक्स, अननोन एंगल। सो अननोन एंगल को फाइंड करने के तरीके बताए जाते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो हमारा एंगल थीटा होता है 0 से 2 पाई के बीच में होता है। कहाँ कहाँ पे होता है? 0 से 2 पाई के बीच में होता है। कहाँ कहाँ पे होता है? 0 से 2 पाई के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद बात की जा रही है जनरल सॉल्यूशन की। जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो ऑल थीटा के लिए होता है। किसके लिए? तो ऑल थीटा, सारे थीटा के लिए। ये सिर्फ 0 से 2 पाई के लिए, यहाँ पे कुछ कोई भी थीटा ले लो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता है। फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कोई सा भी कोई गिवन इंटरवल आपको दिया जाए थीटा का, ओके, इसके लिए होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। किसके? एंगल्स के। अब मैं बात करने वाला हूँ कि भाई साहब यहाँ पे अननोन एंगल क्या कौन सा दे रखा है? साइन थीटा। अब ये देखो 1/2 वो किसका क्या होगा? अब इसको फाइंड करने के तरीके बता रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? इसको सॉल्यूशन करने के तरीके बता रहे हैं कि भाई साहब साइन के साथ कोई अननोन एंगल आएगा तो उसको कैसे फाइंड करना है, कॉस के साथ आएगा तो उसको कैसे फाइंड करना है, फिर टेन के साथ आएगा तो उसको कैसे फाइंड करना है, साइन स्क्वायर के साथ आएगा तो कैसे करना है, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर के साथ आएगा अननोन एंगल तो उसको फाइंड कैसे करना है, उन सभी चीजों की बात करेंगे और सॉल्यूशन लिखेंगे उन लोगों के कि हाँ भाई अगर ये आ रहा है तो ऐसे, ये आ रहा है तो ऐसे, ये आ रहा है तो ऐसे। आप ये सब चीजें करके उन सब लोगों को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई आपको ऐसा पूछ ले कि भाई साहब y बराबर 1/2, क्या y बराबर 1/2, अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? ये तो x फंक्शन है और ये कहाँ पे हो जाएगा? y इज इक्वल टू 1/2, ये मैंने ले रखा है। ठीक है, आपके लिए तो y इज इक्वल टू 1/2 के लिए आप मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए कौन कौन सा होगा। तो ये रहा, ये साइन का कर्व ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, 0 π/2 पाई 2 पाई ऐसे आगे चलता जाएगा। 0 से 2 पाई के बीच में जो आएगा सॉल्यूशन वो कैसे होगी? प्रिंसिपल। ठीक है, मुझे कहाँ पे बोला गया है? y इज इक्वल टू 1/2। मैंने एक्सिस को ड्रॉ कर दिया है 1/2। y साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, सो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, यहाँ पे y कितना है? 1, लेकिन मुझे कहाँ पे चाहिए? 1/2 पे। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। देखो भाई साहब आप 1 पे करो, तो अगर मैं 1 पे ड्रॉ करूंगा तो मुझे सारे के सारे सॉल्यूशन किसके मिलेंगे? 1 के। मानते हो? नहीं नहीं, मैं सिखा रहा हूँ कि कोई बोलेगा कि ऐसे ड्रॉ क्यों कर दिया, तिरछा आड़ा पीड़ा कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसे ही कर दिया। तो ऐसे इसलिए किया कि आप 1 के लिए सॉल्यूशन देखो। ये आगे कौन सा पॉइंट आएगा? π/2 साइन π/2 डालेंगे तब उसकी वैल्यू कौन सी आएगी? 1 आएगी। यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे आएगा
3 पाई बाई 2, नहीं यहाँ पे आएगा 5 पाई बाई 2। क्या आएगा 5 पाई बाई 2। यहाँ पे क्या आएगा, 5 के बाद 7 आता है, 7 आएगा नहीं, 9 पाई बाई 2। इन सब चीजों पे 1 1 वैल्यू आएगी। उसी प्रकार से 1/2 भी लिख दिया। क्या लिख दिया 1/2, तो 1/2 के लिए ये होगा, ये यहाँ पे टच कर रहा है। y एक्सिस पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, y एक्सिस से हमने x एक्सिस पर क्या खींच दी, हॉरिजॉन्टल लाइन। तब हमको ये पता चल रहा है कि भाई सर ये चीजें ऐसे करनी और ऐसे इस प्रकार से होगा। तो ये यहाँ पे एक सॉल्यूशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। देखिए अब मैं बता रहा हूँ कि 1/2 कहाँ पे आता है, हमको पता है कि sin 30 वहां पे आता है। सो पाई/6 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। फिर पाई/6 और यहाँ पे कौन सा आएगा, ऐड करो पूरा का पूरा पाई, तब जाके पता चलेगा। पाई/6 प्लस पाई, क्योंकि पूरा का पूरा चक्कर कितना होता है, पाई का होता है। सेवन पाई बाई सिक्स आएगा, नहीं 7 पाई/6 नहीं आएगा। यहाँ से कौन सी वैल्यू आएगी साइन की, जहां पर जो मेरा दूसरा वाला भी है वो क्या हो जाए, दूसरा वाला एंगल वो भी 1/2 हो जाए। शायद साइन 150 पर होता है ना, साइन 150 पर, 150 मतलब 5 पाई/6। समझ में आ गया कैसे 5 पाई/6, ये 30 इंटू 5, सो 5 पाई/6। यहाँ से क्या आएगा, आंसर आएगा 5 पाई/6। 5 पाई/6 पे क्या होगा, 5 पाई/6 पे मेरा आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आएगा, 1/2 का आंसर आएगा। ओके, ये होगा। मैं बोल रहा था ना कि ये पूरा पाई होगा, नहीं यहाँ से यहाँ तक पूरा पाई होगा, यहाँ से यहाँ तक पाई नहीं होगा पूरा का पूरा। फिर आगे चलते हैं, ये 2, ये 2 पाई इसके लिए था। अब लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पर भी कोई वैल्यू आएगी। ये चारों की चारों वैल्यू कौन से में आएगी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आएगी। किसके अंदर है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन मैं इसको भी इंक्लूड कर दूं, इसको भी इंक्लूड कर दूं, y एक्सिस के लेफ्ट वाली साइड को भी इंक्लूड कर दूं, तो वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, जनरल सॉल्यूशन के आ जाएंगे। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर बात की जाए, मान लो कि किसी ने पूछ लिया कि 2 पाई से 9 पाई/2 के बीच में बताओ, कहां से कहा था, 2 पाई से 9 पाई/2 के, तो वो सारे के सारे क्या किसके अंदर आ जाएंगे, वो मेरे सारे के सारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पर कौन सी आएगी, ओके, क्योंकि हमको ये पता है कि मान लो ये वाली जो वाई एक्सिस है उसको उठाकर यहाँ पे ला देंगे, तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, फिर से पाई/6 हो जाएगा। ये वाला कौन सा हो जाएगा, 5 पाई/6। हमने कितना मूव ऑन किया वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस पर 2 पाई, तो 2 पाई हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अगर ये वाला निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए उसी हिसाब से 3 पाई प्लस पाई/6, उसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 3 पाई, सॉरी 3 पाई नहीं 2 पाई, फिर ये क्या हो जाएगा 3 पाई, और ये 4 पाई हो जाएगा। सो 4 पाई प्लस पाई/6, ये हो जाएगा 4 पाई प्लस 5 पाई/6। ओके, ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 1 2 3 4, 4 का इंक्लूड, 4 का भी इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ 2 का होगा, सॉरी यार 2 का ही होगा, 5/6 और 5 पाई/6। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के अंदर ये सारे आएंगे। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन मैंने बोला था कि 2 पाई से 9 पाई के बीच में, तो 1 2 3 आएंगे। तो
तो ये कहानी थी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की। किसकी थी? ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन की। अब बात करेंगे कि सॉल्यूशंस को कैसे लिखेंगे, इसके लिए साइन थीटा के लिए कैसे फाइंड करेंगे, फिर कॉस के लिए, तो इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे। देखिए अगर यहाँ पे आपको दे दिया गया साइन थीटा, क्या दे दिया? जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, ऐसे टाइटल करके भी लिख देते हो। हम किसकी बात करने वाले? जनरल सॉल्यूशन की। किसकी? जनरल सॉल्यूशन की। देखो भाई साहब, साइन थीटा के लिए यहाँ पे आपको अननोन है, ये कौन सा है? अननोन। और ये क्या होगा? ये होगा नॉन, जो आपको पता होगा। और आपको नॉर्मली इसको प्रिंसिपल एंगल में ही लेना है, तभी आप जल्दी से बता पाओगे ना। मैंने कुछ और ले लिया, मैं बता नहीं पाऊंगी, ठीक है। इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस, थीटा इज इक्वल टू n पाई, याद रखना, -1 की पावर n अल्फा, जहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। क्या ये समझ में आया आपको? समझ में आना बहुत जरूरी है, और आपको समझ में आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। cos theta is equal to cos alpha, tan theta is equal to tan alpha, ठीक है। फिर sin square theta is equal to, करेंगे बाद में, cos square theta is equal to, उसके बाद बात करेंगे tan square theta is equal to, इन सभी के लिए कॉमन में क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे sin square alpha, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? cos square alpha, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? tan square alpha, ठीक है। तो हमें इन सब चीजों के लिए क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है। समझ गए आप लोग? cos के लिए थीटा 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा ऐसे लिखना है, जब अल्फा जो मेरा होगा वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? 0 से पाई तक, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जरा बताइए मुझे। ये इसमें हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा, क्या हो जाएगा? n पाई प्लस अल्फा, जहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच के अंदर लाई करता है। उसके बाद बात करते हैं इन सभी लोगों की, तो ये यहाँ पे आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई, क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा। याद यही रखना है, इसमें प्लस और माइनस आता है, इसमें प्लस आता है। tan थीटा वाले में सिर्फ प्लस आता है, क्या आता है? प्लस आता है। और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ही आता है। किसके लिए? जनरल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या लिख देना है? सबसे पहले tan अल्फा लिख देना है। क्या लिख देना है? tan अल्फा। और tan अल्फा में से अल्फा निकालना है। अल्फा देखो प्रिंसिपल एंगल के बीच में ही होगा, सॉरी यहाँ पे बोल रहे थे प्रिंसिपल एंगल के बीच में, लेकिन एंगल तो हमने 0 से 2 पाई की जगह पे तो क्या लिख रहा है? तो चलिए इसको हटाइए, ये वाली चीज हटाइए, लेकिन ये नॉन होगा। क्या होगा? नॉन होगा। जनरली था, जनरली प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बीच ले सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये नॉन था और ये अननोन था, ठीक है। या फिर किसके संदर्भ में लिखा गया था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे अभी इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। जिस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ उसको हटा देना बेहतर है। जी जरूर समझ गए आप लोग। इसके बारे में अपन अल्फा के लिए बात नहीं करेंगे, इन तीनों के बारे में अल्फा के लिए कोई बात नहीं की जा रही, लेकिन इतना श्योर है कि इन तीनों के लिए जो मेरा अल्फा होगा -π/2 से π/2 में, अल्फा 0 से पाई, और यहाँ पे अल्फा -π/2 से π/2 के बीच में लाइन कर रहा है, ओके। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई प्लस और माइनस अल्फा, ये हो जाएगा।
ओके, समझ गए क्या आप सभी लोग? अगर समझ ही गए तो अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस लेंगे। क्या लेंगे? क्वेश्चंस। इसी का यूज करके, अभी इन सभी लोगों का यूज करके क्या ले जा रहे हैं, क्वेश्चंस ले जा रहे हैं। sin x is equal to 1/2 बताइए। चलिए इनके जनरल सॉल्यूशन बताइए। चलिए 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 तुरंत ही बताइए, शुरू हो जाइए। चलिए sin x की बात करते हैं। sin x 1/2 कौन सा एंगल होगा sin का? sin का एंगल होगा हमारा पाई बाई 6 होगा क्या? ठीक है जी, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? पाई बाई 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं पाई बाई 6। तो यहाँ पे हमको अल्फा कितना मिलेगा? पाई बाई 6 थीटा लिख देंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा? n पाई माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया भाई साहब। क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया। आपको अगर आगे इसके सॉल्यूशन निकालने तो यहाँ पे जीरो डालो, जीरो डालो तो क्या आ जाएगा? जीरो। तो क्या जीरो ले सकते हैं? जीरो मत लो, वन से स्टार्ट करो। वन लेंगे तब यहाँ पे क्या आ जाएगा? या फिर किसी की भी पावर जीरो क्या होता है? किसी की भी पावर जीरो वन होता है। तो क्या आंसर कौन सा आएगा? किसी की भी पावर जीरो वन होता है। क्या होता है? वन। तो पाई बाई 6 आंसर है। ठीक है, फिर वन लेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 6। क्या भाई साहब? पाई माइनस पाई बाई 6। सही बात है। और इसका आंसर कितना आएगा? 5 पाई बाई 6 आएगा, जो अभी आगे ही किया था।
तो उसी प्रकार से आप इसके क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन ले सकते हो। चलिए मैं आपके लिए एक नया लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, ये रहा आपके लिए एक नया। करना क्या है, मैंने आपको एक हिंट दे दी कि कॉस्ट में सबसे पहले निकालिए कि कौन सा एंगल होगा इसका, और उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन निकालने का प्रयत्न कीजिए, ट्राई कीजिए। कॉस यहाँ पे बोले तो कॉस -1/2 कब होता है, जरा बताइए मुझे। कॉस जो मेरा होता है -1/2, वो होता है कौन से एंगल पे? अरे नहीं पता तो ये कर लो, ये हो जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे जीरो पे कौन सी वैल्यू आएगी, 1 आएगी, फिर ये π/2, ये -π/2, यहाँ कहीं पे जीरो जीरो आएगी, यहाँ कहीं पे जीरो आएगी, यहाँ कहीं पे -1/2 आएगी। मैं सही तो बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? मैं जी बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा। 1 से यहाँ तक आएंगे तब कौन सा आएगा, cos π/6 आएगा। क्या आएगा, π/6। लेकिन कैसा लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। कैसा लेना पड़ेगा, माइनस। अब आप सब लोगों को पता होगा कि माइनस लो या प्लस, कुछ फर्क पड़ता है क्या? क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि cos माइनस इज इक्वल टू प्लस, दोनों ही सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 1 माइनस अल्फा। अल्फा की जगह पे क्या लिख देंगे, π/3। क्या लिख देंगे, π/3। देखिए यहाँ पे अल्फा की क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि अल्फा आपको कौन सा लेना है, 0 से पाई के, 0 से पाई लेना है। कौन सा लेना है, 0 से पाई लेना है, ठीक है। तो ये हमारी चीज हो गई। चलिए उसके बाद आगे चलते, लिखिए एक क्वेश्चन और। 10x के लिए बताइए, 10x की वैल्यू में अब दे रहा हूँ ये वाली, इसके लिए बताइए। फिर ये वाला बताइए, ये वाला ना, चलिए ये वाला बताइए। ये होता है क्या, प्रिंसिपल एंगल के अंदर, हमको चेक करना पड़ेगा कि ये होता है कि नहीं होता। ठीक है चलिए, अभी तो लिख रहा है, बाद में सोचेंगे इसके बारे में।
मुझे अभी डाउट होने लगा था और मुझे समझ गया कि ये डाउट था मेरा। मुझे ये वाला सीन ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसको ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, ये इसको ऐसे नहीं लिखते। अपने को आगे ही चलना है, मतलब कि मान लो कि 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर 90, उसके बाद आगे चलना है तो 90, 120, 135, यही होगा, 145, फिर 150 और फिर 180, ऐसे आगे चलना है, ठीक है। सो माइनस में एंगल लिखना ही नहीं है। सो माइनस में एंगल अगर लिखेंगे ही नहीं तो कौन सा एंगल आएगा, -1/2 के लिए। आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस इसमें क्या ऐसा होता है, पॉजिटिव, दूसरे वाले के अंदर नेगेटिव, तो दूसरे वाले के अंदर आ जाएगा आंसर। कौन सी वैल्यू लेनी है, -1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई सब जरा बताइए मुझे, उसकी वैल्यू होती है 1/2। सो रिवर्स में जाएंगे तो 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यहाँ पे भी 1 आती है, वहां पे भी 1 आ जाएगी। इस प्रकार से जीरो, फिर √3/2, फिर यहाँ पे क्या आएगा, और ये सबके सब कैसे आएंगे, माइनस। क्या ये मैं गलत लिख रहा हूँ, जी बिल्कुल मैं गलत लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा होता है, कैसा होता है, यहाँ पे 1/2 आएगा, फिर यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे √3/2 और ये 1 आएगा, ठीक है। माइनस 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 ऐसे किया जाता है पूरा का पूरा सॉल्यूशन। सो π/3 मतलब कि 60 पे क्या आ रहा था, -1/2, और 2π/3 पे क्या आ रहा है, -1/2, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसके सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखे जाएंगे, 2nπ + 4 -2π/3। वहां पर हमको क्या मिलेगा, हमको हमारा एंगल मिल जाएगा। सो हमको पता चल जाएगा इसका आंसर ऐसे नहीं ऐसे है। चलिए बताइए 10x 1/√3 कब होता है, 10x 1/√3। अब cos 30 पे √3/2, tan 30 पर 1/2, इन दोनों का डिवाइडेशन करेंगे तब क्या आंसर आएगा, 1/√3। तो कब आ गया इसका आंसर, 10π/6 पर ही आ गया। अगर 10π/6 पर ही इसका आंसर आ जाए तो थीटा क्या हो जाएगा, 10π + π/6, ये इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया आपको। चलिए फिर से एक sin x के लिए आंसर निकालना है, इसके लिए निकालना है sin x = -1/√2। क्या आएगा बताइए जरा, क्या आएगा बताइए जरा, sin x = -1/√2 क्या आएगा, -√1/2 कब आता है, क्योंकि साइन तो यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, दो ही जगह पर नेगेटिव आते हैं। बाकी किसी भी जगह पर ये साइन वाले जो फॉर्मूला जो नेगेटिव आने के चांसेस इससे कम है, क्या है, कम है, ठीक है। सो माइनस के लिए क्या करेंगे भाई साहब जरा बताइए मुझे।
दो कि अल्फा की वैल्यू इस वाले केस में आपको कौन कौन सी लेनी थी, -π/2 से π/2, कौन कौन सी लेनी थी, -π/2 से π/2। तो अपन इस वाली चीज को यहाँ पे नहीं, यहाँ से सॉल्व कर देंगे। साइन का कर्व कैसे आएगा, ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। साइन के लिए -1/√2 यहाँ कहीं पे आएगा, कौन से एंगल पर, -π/4 पर। -π/2 पे क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, -1 यहाँ से क्या आएगा, -1/√2 कब, -π/4 लेने पर। सो थीटा क्या आएगा, n प्लस -1 की पावर n और -π/4। ओके ओके। और मैं आपको जनरल सॉल्यूशन के बारे में, तो आप कर्व ड्रॉ, ऐसे कर्व ड्रॉ करते जाइए, जहां जहां बड़ी लाइन कटती जाएगी, सारी के सारे सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। मिल गया, इसकी भी जरूरत नहीं, ग्राफ से तो तुरंत सिर्फ एंगल निकालना पड़ता है, तुरंत आ गया ग्राफ से, ठीक है। फिर सारी की सारी चीज की। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, आपके लिए एक और क्वेश्चन मैंने बचा के रखा है, क्योंकि क्वेश्चन का भंडारा होता है। क्या होता है, भंडारा। तो वो भंडारे में से हम किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। sin square x is equal to 1/2। क्या है सर, sin square x is equal to 1/2। बताइए जरा क्या होगा। वन बाय अंडर टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर π/4, और इसके लिए थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस π/4। कि अगर माइनस डालोगे तब भी आंसर आएगा, ये वाला प्लस डालोगे तब भी, मतलब कि ये π/4 इधर ले रहा हूँ तो इधर का ही पे आंसर आएगा। तो 1 बार प्लस भी डालोगे माइनस, दो आंसर आएंगे इसके, देख रहे हो आप कौन कौन से, ये वाली लाइन ये वाली लाइन, दोनों लाइन आएंगी इसके आंसर में। तो ये थे थोड़े बहुत क्वेश्चन जो मैंने आपको समझा दी। अब तुरंत से ही आपको इसके ऊपर रिएक्ट करना है, और भी क्वेश्चन में दे रहा हूँ बहुत सारे और मतलब बहुत सारे।
ये थोड़े बहुत क्वेश्चन अभी लिख रहा हूँ, फिर बाद में भी लिख रहा हूँ, ठीक है। आप सभी लोगों को इनके सॉल्यूशन बना, चलिए इसको इधर ही लिख लेता हूँ, दूसरे क्वेश्चन को भी इससे लिखता हूँ। चलिए बताइए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बताना, ये करने आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। चलिए बता दिलाइए और
चलिए बताइए साइन जीरो कब होता है। साइन जीरो होता है मेरा साइन जीरो पर कब होता है। साइन जीरो पर अगर साइन में जीरो ले लूंगा तो क्या आंसर आएगा उसका जीरो आएगा। अगर अल्फा जीरो है तो क्या कुछ लिखने की जरूरत है पीछे मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है ये मेरा आंसर है। टेन अगर जीरो होगा तब कब जीरो आएगा इसका आंसर वो भी जीरो पर आता है। सो थीटा क्या आ जाएगा टेन पाई हो जाएगा। ठीक है कॉस कब जीरो होता है। कॉस जीरो होता है पाई बाय टू पर। कब होता है पाई बाय टू पर तो प्लस और माइनस पाई बाय टू हो जाएगा उसके अंदर। cos थीटा 1 कब होता है। cos थीटा 1 होता है cos 0 पर। तो क्या आंसर आ जाएगा 2n पाई। समझ रहे हो क्या आप सभी लोग। समझना बहुत जरूरी है। -1/2 कब होता है भाई साहब। तो ये तो करवा दिया था cos 2 पाई बाय 3 पर। cos 2 पाई बाय 3 मतलब 120 पर क्या होता है -1/√2। theta is equal to 2n pi plus or minus 2 pi by 3। sin theta minus 1 कब होता है sin minus pi by 2 पर। सो अपन क्या लिखेंगे n pi plus or minus नहीं प्लस और माइनस नहीं प्लस लिखेंगे सिर्फ -1 की पावर है माइनस pi by 2 pi by 2 बोले तो माइनस pi by 2। tan theta is equal to -1 अब tan theta is equal to -1 कब होगा। कब होगा 10 माइनस पाई बाय 4 पर होगा क्या। अगर तब होगा तो अपन क्या लिख देंगे n पाई प्लस ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है cos वाले में ही सिर्फ प्लस और माइनस आएगा बाकी sin और tan में तो प्लस आएगा क्योंकि cos में अंदर का जो एंगल होता है माइनस प्लस पॉजिटिव तो कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा वही ना माइनस। अगर मैं अंदर में माइनस लूंगा तो ये भी क्या आंसर देगा पॉजिटिव देगा। ठीक है अगर मैं अंदर पॉजिटिव दे रहा हूँ तब भी क्या आंसर देगा पॉजिटिव देगा। समझ गए मेरी बात। मतलब कि cos 2 पाई बाय 3 भी -1/√2 आंसर देगा और cos -2 पाई बाय 3 भी -1/2 माइनस पाई बाय 4। ये हो गया ये हो गया हो गया चलिए इधर से थोड़े बहुत क्वेश्चन में इधर हटा रहा हूँ। tan theta is equal to √3 कब आता है 10 पाई बाय 6 पर आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 10 पाई प्लस पाई बाय 6 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1/2। बताइए किसी का भी स्क्वायर कर कुछ करेंगे तो माइनस आंसर आने का चांसेस कुछ भी नहीं। अभी भी माइनस तो थोड़ी ना आ सकता है। cos थीटा इज इक्वल टू cos sec थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो इसको सबसे पहले sin में कन्वर्ट करेंगे sin थीटा इज इक्वल टू 2। तो क्या ये आंसर पॉसिबल है। नो नो sin थीटा इज नॉट 2। कैंसिल हटाइए कोई भी एंगल नहीं आएगा। फिर से cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 आ गया तो इसको भी हटाइए। फाई लिखो फाई cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 आ गया कब आएगा। सो इसका अपोजिट ही होता है। अगर ये पाई बाय 6 पर आ रहा है तो ये भी क्या होगा
कॉट 5/6 पर ही आएगा। क्योंकि कॉट 5/6 पर 10 π/6 एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। चलिए तब भी देख लेते हैं। कॉस सबसे पहले क्या लेंगे, कॉस लेंगे अपन 30 और साइन 30 लेंगे। सो ये कैंसिल, ये बचा। ठीक है, अब उल्टा करते हैं। अब कॉस को लेते हैं 30 और साइन को लेते हैं 60 लेते हैं। 60 कॉस को 60 लेते हैं, साइन को भी 60 लेते हैं, तब जाके आएगा। सो 60 लेंगे तो क्या आएगा, 5/3 आएगा। क्या आएगा, 5/3। cos 30 ये वाला तो cos 30 आएगा यहाँ पे आंसर। सबसे पहले साले भूतनी के गलती कर रहा है, मैं चेक नहीं कर रहा और गलती कर रहा है। एक मिनट, √3/2 अपॉन 1/2। ये मैंने क्या लिया है, cos 30 लिया है। ये मैंने क्या लिया है, बताना जरा, sin 30 लिया है। तब जाके क्या आंसर आ रहा है, cos अपॉन sin का। एक मिनट, कुछ भी पहले ये लिख रखा था, इसको पहले लिखे रहना, ठीक है, बाद में पूरा का पूरा चेंज करेंगे। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, sin 30 अपॉन cos 30 कर दूं, sin 30 1/2 अपॉन cos 30 √3/2। क्या आंसर आ रहा है यहाँ से, यहाँ से आंसर आ रहा है 1/√3। बिल्कुल सही। सो tan 30 इसका आंसर नहीं आएगा। अब sin 60 की बारी, अपॉन cos 60 की बारी। सो √3/2 अपॉन 1/2 which is equal to √3। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा π/3। ठीक है, π/3 ये होगा। दिस π/3 भी आंसर आएगा √3। और उसी प्रकार से cos 30 पर क्या आएगा, cos 30 पर नहीं आएगा, cos 60 1/2 एंड cos 60 जगह पे sin 60 √3/2। टच बड़ा, तो ये आगे cos 5 cot 5/3 आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है, अपोजिट, मतलब इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, तो 1 आंसर आना चाहिए। और वो आने पर दोनों का एंगल सेम होता है। क्या होता है, सेम। सो cot थीटा के लिए ये हो गया। सो ये लिखा तो cot के लिए, किसके लिखा है, cot के लिए, बट tan में क्या आंसर आएगा इसका। सो tan का ही जो आंसर था वही लिख लेंगे। कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, वरना कैसे आंसर निकाला जा सकता है। sin टर्म 1 के लिए sin π/2 क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई -1 की पावर n π/2। ये होगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 √3 का स्क्वायर which is equal to tan π/3। tan स्क्वायर π/3 आंसर क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू n बाई प्लस और माइनस π/3। ये चीज याद रखना। नीचे वाले तीन यहाँ पे लिख रहा हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू 4/3। क्या आंसर आएगा, बताइए जल्दी से। which is equal to, कुछ नहीं, ये तो 1 से ही बड़ा हो गया। सो थीटा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। और ग्रेटर देन 1 आने पर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू 5। चलिए sin थीटा 2/3 है। बताइए बताइए बताइए, सो थीटा क्या हो जाएगा, 2/3।
साइन इनवर्स 2/3, इसमें भी ऐसा ही लिख सकता हूँ ना, क्योंकि पता ही नहीं 2/3 क्या होता है, तो कुछ नहीं पता तो मुझे तो थीटा ही निकालना था, लिख दिया थीटा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा इसका, क्या फिर इसका आगे भी सॉल्यूशन आ सकता है? हाँ आ सकता है। क्या आ सकता है आगे सॉल्यूशन? इसको इसको और क्या, और कुछ नहीं, लिख दो वही का वही, n बाई -1 की पावर n साइन इनवर्स 2/3 ऐसे लिख दो, ठीक है, पूरा पूरा जनरल सॉल्यूशन के लिए। चलिए ये वाला cos थीटा इज इक्वल टू -1 किसके लिए आता है? 0, ये π/2 और ये पाई, पाई पे फिर से 0 आ गया, ठीक है, तो ये आगे पाई लिख देंगे। क्या आएगा? पाई आएगा, पाई पे उसकी वैल्यू कौन सी आएगी? -1, -1 पाई पे आएगा तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस हाफ। ये वाला आंसर होगा। क्या लिख रखा है ये वाला आंसर? जी हाँ, बिल्कुल यही आंसर है। तो ये थे मेरे फर्स्ट लेक्चर के क्वेश्चंस और इसके इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या सीखा है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सीखा है, ठीक है। अगली बार हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रिकॉशन के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखने, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चंस में इक्वेशंस होती है 2-3 टाइप, इक्वेशंस के टाइप होते हैं, एग्जैक्ट बताएंगे अपन उस वीडियो में कि कितने टाइप होते हैं और उसके हिसाब से उसके सॉल्यूशन करने होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का फर्स्ट वीडियो, किसका? ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का। ओके ओके, कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा ना? हाँ अच्छा लगेगा ही, मुझे पता है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सोने का टाइम हो चुका है, सो जाइए, थक गए होगे हैं, थक गए होगे कि इतना सब कुछ पढ़ा दिया, फिर थकने का भी तो बनता है, थकान भी तो लगती है।